वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप भूरे या ब्राउन रंग की जो बलगम आती है इंसान को, उसके आने की क्या वजह होती है, कौन सी बीमारियां इसकी वजह बनती हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, इस बलगम को रस्टी कलर वाली बलगम भी कहा जाता है, जो कि जंग आलूद रंग की जो नजर आती है। ब्राउन रंग की बलगम का मतलब है इस बलगम में खून है, लेकिन ये खून जो है वो पुराना खून होता है, जिसकी वजह से ब्राउन रंग की नजर आती है। ब्राउन रंग की जो बलगम होती है, आपको ज्यादातर ऐसी बलगम जो पहले सुर्ख रंग की या फिर गुलाबी रंग की होती है, जब ये जाहिर होती है उस वक्त ये कलर होता है। तो नेक्स्ट आपको ये सुर्ख और गुलाबी रंग के बाद जो कलर आपको नजर आता है, ये ब्राउन रंग की नजर आती है, जो कि कंडीशन के बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। ब्राउन रंग की बलगम की आम वजह ये बीमारियां होती हैं। फर्स्ट जो है बैक्टीरियल निमोनिया। इस किस्म के निमोनिया में पैदा होने वाली बलगम जो है वो हरे रंग की, ब्राउन रंग की या फिर जंग आलूद रंग की जो नजर आती है, यानी जंग की तरह नजर आती है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है बैक्टीरियल ब्रोनोकाइट्स। ये कंडीशन जब बढ़ती है तो इसकी वजह से जो बलगम है वो रस्टी ब्राउन यानी जंग आलूद रंग की तरह ये बलगम जो है वो गहरे ब्राउन रंग की नजर आती है। और ये कंडीशन बैक्टीरियल ब्रोनोकाइट्स आगे बढ़कर क्रोनिक ब्रोनोकाइट्स की कंडीशन जो है वो बन जाती है। ये स्टेज जो है इसकी बढ़ जाती है, ये बीमारी जो है वो सीवियर हो जाती है, ये बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है, जिसको क्रोनिक ब्रोनोकाइट्स जो है वो कहा जाता है। और इस क्रोनिक ब्रोनोकाइट्स कंडीशन के पैदा होने का खतरा जो है वो ऐसे अफराद को ज्यादा होता है जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, या ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर धुआं ज्यादा हो, या ऐसी दूसरी चीजें जिनकी वजह से धुआं पैदा हो। इनकी वजह से क्रोनिक ब्रोनोकाइट्स की कंडीशन जो है इंसान में पैदा होती है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है वो है सिस्टिक फाइब्रॉइड्स। ये फेफड़ों की ज्यादा बढ़ चुकी हुई बीमारी होती है, यानी क्रोनिक डिजीज होती है। इस बीमारी की वजह से जंग आलूदा रंग की बलगम या थूक जो इंसान में जाहिर होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है वो है नीमोकॉनेसिस। ऐसे अफराद ऐसे माहौल में या ऐसी जगह पर रहते हैं जो सांस के जरिए जो है वो कोयले का धुआं या ऐसी मादनियात जिन पर आग जो है वो असरअंदाज नहीं करती है, इन मादनियात का सांस के जरिए फेफड़ों में जाना। और ये मिनरल्स जो है हाईली हीट रेजिस्टेंट जो है वो मिनरल्स होते हैं, जो कि कपड़ों के अंदर या कुछ चीजों के अंदर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ये कपड़ों में बुने जाते हैं या फिर मुख्तलिफ चीजों में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। कोयले का धुआं और ये मिनरल्स जो है वो इस कंडीशन की वजह बनते हैं, जिसकी वजह से थूक जो है वो बलगम जो है वो ब्राउन रंग की नजर आती है। इन चीजों के अलावा एक और चीज जिसको सिलिकोसिस कहा जाता है, जिसमें सिलिका जो सांस के जरिए फेफड़ों में जाता है। ये तमाम चीजें जो है नीमोकॉनेसिस की जो है वो वजह बनती हैं। और ये फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है, इसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है, ये इनक्योरेबल डिजीज है। इस बीमारी की वजह से ब्राउन रंग का थूक या बलगम जो है इंसान में जाहिर होती है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है फेफड़ों में एब्सेस होना, यानी फेफड़ों में फोड़ा होना। इस कंडीशन में फेफड़ों के अंदर की नाली में जो है वो पस पड़ जाती है, यानी इसमें रेशा बढ़ जाता है। इस नाली के इर्द गिर्द की जो टिश्यूज होते हैं इनमें इन्फेक्शन और इनमें सूजन हो जाती है। और इसके साथ मजीद इस कंडीशन की अलामत ये जाहिर होती हैं, सिम्टम्स होती हैं, वो है खांसी होना, रात को पसीना आना, भूख ना लगना। इस कंडीशन की वजह से जब इंसान को खांसी आती है तो इस खांसी के साथ जो बलगम आती है वो ब्राउन रंग की होती है या फिर इसमें खून होता है। और इसके अलावा इस बलगम के साथ गंदी किस्म की बदबू आती है, बलगम में से फाउल स्मेल आती है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो। प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ये वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, प्लीज कॉमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।